प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम साधारण ब्याज का पार्ट जो है 2 देखेंगे साथियों। पार्ट दूसरा। इससे पहले हमने पार्ट 1 बतला दिया है, जो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम पहला पार्ट में हमने क्या पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा हम बतला देते हैं। पहला पार्ट में हमने टोटल जो है पार्ट में जो है 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन बताए हैं। ठीक, आज के इस वीडियो में हम 11 से क्वेश्चन देखेंगे साथियों। ठीक ना, जितना हो पाएगा अधिक से अधिक क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए बढ़ते हैं बिना देरी किए कॉन्सेप्ट की ओर, और आप लोगों को बता देते हैं। कॉपी पेन निकाल लीजिएगा, एक एक करके क्वेश्चन को लिखिएगा ताकि जो है प्रॉपर नोट्स बन जाए। ठीक ना, तो साथ में चैनल पर नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है इसके बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि कोई, आप लोग भी लिखते चलिए, ठीक ना, उसके बाद हल करेंगे तो रुक के देख लीजिए, उसके बाद फिर से उतार लीजिए। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, कोई धनराशि, कोई धनराशि, कोई धनराशि, एक मिनट, कोई धनराशि साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, ब्याज की निश्चित दर पर 7 वर्षों में 6,000 रुपये तथा 9 वर्षों में 6,800 रुपये हो जाती हैं तो धनराशि ज्ञात करें तथा दर भी ज्ञात करें। साथियों, यहाँ से देख सकते हैं, इसमें पहले हम बतलाए थे पार्ट 1 में सिर्फ हम मूलधन निकालने का तरीका बतलाए थे, इसमें दर भी निकालने का तरीका बतलाएंगे। तो उम्मीद करते होंगे यदि आप लोगों को 10 अच्छे से समझ में आ गया होगा तो ठीक है, नहीं आया है तो 11 नंबर क्वेश्चन सेम है 10 के आधार पर। तो कैसे बनाएंगे इसके बारे में पहले देख लेते हैं। क्या है कि जो है 7 वर्षों में 6,000 होता है, 7 ईयर में जो है कितना हो जाता है, 6,000 रुपया हो जाता है। यह क्या है, अमाउंट है। ठीक, और 9 वर्षों में क्या हो जाता है, 9 वर्षों में क्या हो जाता है, 6800 हो जाता है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि कितने वर्ष का अंतर है, 2 वर्ष का है, 2 वर्ष का। और यहाँ कितने वर्ष का अंतर है, तो यहाँ 8 वर्ष का है। कितने रुपए का अंतर है, 800 रुपए का। तो यह 2 वर्ष का जो है साथियों क्या हो जाएगा, एसआई हो जाएगा। ठीक ना, तो 2 वर्ष का एसआई, 2 वर्ष का एसआई जो है कितना है, 800 है। तो 1 वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा, 400 रुपया। और यहाँ से हमें क्या निकालना है साथियों, तो 7 वर्ष का क्या हो जाएगा, 7 वर्ष का, क्योंकि 7 वर्ष है यहाँ, तो 7 चौक 28, यानी 400 गुने 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2800 रुपया। यह क्या आ गया साथियों, यह आ गया मूलधन, यह आ गया एसआई, सॉरी यहाँ क्या आ गया, एसआई आ गया। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट निकालेंगे साथियों, अमाउंट यानी हम ए निकालेंगे। तो ए बराबर क्या होता है, पी प्लस एसआई होता है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, सॉरी प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल बराबर क्या हो जाएगा, पी बराबर हो जाएगा अमाउंट माइनस एसआई होगा। अब यहाँ से देखिए अमाउंट, 7 वर्ष का अमाउंट कितना है, 6,000। तो यहाँ से हो जाएगा 6,000 माइनस एसआई कितना है, 2800। जब हम इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3200। यह क्या आ गया साथियों, पी आ गया, पी निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, आर निकालना है। आर निकालना है
तो क्या होता है सूत्र पी एसआई बराबर सूत्र होता है पी गुने आर गुने टी बटे में 100 और जो है बैठा दीजिए। पी कितना है, एसआई कितना है 2800, पी कितना है 3200, आर कितना है, आर निकालना है, टी कितना हो जाएगा 7 वर्ष और यहाँ से 100। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कटेगा 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। यहाँ से देखिए 7 कान में 7 चौक 28 400 और 4 कान में 4 दाही 4। देखिए यहाँ 4 से काट रहे हैं तो 4 से ये हो जाएगा 100 और यहाँ 4 से काटेंगे तो 4 अच्छे 32। फिर यहाँ 4 से काटेंगे तो यह कितना हो जाएगा 2, यह काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ से आर बराबर क्या आ जाएगा, आर बराबर 25 बट्टे में 2 यानी कि 12.5%। यही इसका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हमने यह इस सवाल में मूलधन में निकालना सिखा दिए और दर भी निकालना सिखा दिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 12 की ओर। 12 क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 2 वर्षों में 1200 रुपये तथा 5 वर्षों में 1500 रुपया हो जाती है तो प्रतिशत दर ज्ञात करें। तो यहाँ से क्या नजर आ रहा होगा आप लोगों को साथियों कि इसमें जो है दर निकालना है। इस बार क्या निकालना है, दर, जिसमें क्या दिया हुआ है बिल्कुल ध्यान से देखिए कि 2 वर्षों में यानी कि 2 ईयर में साथियों कितना हो जा रहा है 1200 रुपया और अगले जो है 5 वर्ष में 5 ईयर्स में कितना हो जा रहा है 1500 रुपये। तो आप लोग ध्यान दीजिए इस दोनों में यदि हम माइनस करेंगे तो कितना वर्ष आ गया 3 वर्ष, यहाँ से कितना आ जाएगा 300। तो 3 वर्षों का एसआई जो है कितना आ गया साथियों, 3 वर्षों का एसआई कितना आ गया 300। तो 1 वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा 100 होगा कि नहीं, और 2 ईयर का क्या हो जाएगा 2 ईयर का 200 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या क्या नजर आ गया साथियों की देखिए एसआई नजर आ गया, यह जो है एसआई नजर आ गया, एसआई आ गया और समय भी यहाँ 2 वर्ष है टी। देखिए इसको ऐसे लिखकर समझिए कि टी आ गया है 2 वर्ष, एसआई आ गया है 2 वर्ष का ही कितना 200 रुपया और यहाँ से मूलधन निकालेंगे साथियों, मूलधन यानी पी निकालेंगे तो अमाउंट माइनस एसआई होता है और अमाउंट कितना है 1200 रुपया 2 वर्ष में और एसआई कितना है 200। तो कितना आ गया प्रिंसिपल 1000 रुपया आ गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से समझिए साथियों कि हमें निकालना क्या है दर यानी आर निकालना है। आर बराबर क्या होता है साथियों, या तो एक सूत्र इस टाइप से कि ब्याज गुने 100 बट्टा में मूलधन गुने, देखिए ऐसे याद करना है। यदि हम कहें तो ब्याज यानी एसआई गुने 100 बट्टा में मूलधन गुने समय, यह ब्याज का सूत्र होता है। तो इस टाइप से भी लिख लीजिए या तो फिर वही पी गुने आर गुने टी बट्टे में 100 बराबर एसआई, ऐसे भी करके लिख सकते हैं। तो हम यही बतला देते हैं इसी पर, ठीक ना। तो यहाँ से एसआई कितना है, एसआई हो जाएगा 200 गुने 100 बट्टा में प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 1000 और गुने टाइम कितना है 2। तो यहाँ से जो है कट जाएगा 1 2 2 जीरो से यह 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 से यह 20 कितना बार में कटेगा 10 बार, यानी आर बराबर कितना आ गया 10%। यही इसका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं साथियों। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो इस टाइप से हमने इसी टाइप का 3 गो सवाल देख लिया। अब साथियों थोड़ा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। तो इससे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट एक क्या जानना है कि जब कभी भी साधारण ब्याज में अंतर पूछे या अंतर दिया हो तब कैसे निकालेंगे साथियों। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट जान लेते क्या कि साधारण ब्याज में अंतर, साधारण ब्याज में अंतर, तो जब इस टाइप से यदि पूछे, जैसे हम मान लेते हैं एक चीज क्वेश्चन पूछते हैं, देखिए ध्यान से क्या होता है कि कैसे करना है कि जब कभी भी इस टाइप से पूछे कि यदि कोई जो है यदि दर पर जो है किसी भी दर पर जो है पहले 5% से बढ़ाकर अब 10% कर दिया गया है, इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा तो पहले हम समझ लेते हैं, ठीक है, और जान लेते हैं। उसके बाद तो क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज में अंतर बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन में अंतर गुने दर गुने समय बटा में 100, या फिर इसी से साथियों यही निकालना हो साधारण ब्याज में अंतर, तो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बनेगा साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिए कि मूलधन गुने दरों का अंतर गुने समय बटे में 100। फिर यदि इस टाइप से एक और कॉन्सेप्ट बन जाता है क्या साथियों, साधारण ब्याज में अंतर बराबर क्या बनेगा, ठीक से समझ लीजिए इसको भी, ठीक ना। पहले इसमें मूलधन में अंतर था, इसमें दर में हो गया, अब इसमें समय में अंतर हो जाए, वही कॉन्सेप्ट है क्या, मूलधन गुने दर गुने समय में अंतर, क्या हो जाएगा, समय में अंतर, अब बट्टे में क्या हो जाएगा 100। तो इस टाइप से यह 3 चीज है, इसे अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। इसके आधार पर हम एक सवाल आप लोगों को बतलाते हैं, ठीक ना। तो आइए बढ़ते हैं सवाल की ओर। सवाल क्या हो जाएगा 13 नंबर, 12 तक तो बतला दिए थे, 13 से हम 13 नंबर सवाल क्या है कि यदि दर प्रतिशत दर 5% अधिक होती तो किसी धनराशि पर 3 वर्षों में 600 रुपया अधिक साधारण ब्याज प्राप्त होता तो धनराशि ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है साथियों, मूलधन निकालना, ठीक। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम इस सवाल को कैसे बनाएंगे इसके बारे में बतला देते हैं। तो अभी जो हम बतलाए हैं उसी के आधार पर देखिए क्या बतलाए हैं, देखिए इसमें क्या है कि साधारण ब्याज में अंतर, यहाँ देखिए साधारण ब्याज में अंतर, और यहाँ देखिए 3 वर्षों में 600 रुपया अधिक साधारण ब्याज प्राप्त होता है, यही जो है अधिक प्राप्त होता है, यही इसका क्या हो गया, साधारण ब्याज में अंतर हो गया। तो साधारण ब्याज में अंतर कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 600 रुपया अंतर हो जाएगा। अब क्या निकालेंगे, P जो है निकालना है तो P लिखेंगे, और यहाँ से देखिए दर में अंतर कितना % दर में अंतर है तो 5, तो यहाँ लिखेंगे 5, और समय कितना है 3,
तो 3 और बट्टे में 100। तो यहाँ से क्या आ जाएगा साथियों, काटेंगे तो यहाँ से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 20 पंचे 100, यहाँ से 3 से काटेंगे 3 दूना 6 यानी कि 200। तो P बराबर कितना हो जाएगा 20 20 400 और एगो 0, 4000 रुपया यही इसका मूलधन आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट इसी के आधार पर साथियों एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 14 की ओर। 14 क्या है कि 5000 रुपये की राशि, 5000 रुपये की राशि या धनराशि कहिए, 5000 रुपये की धनराशि पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अलग अलग समय में ब्याज का अंतर 1000 रुपये आता है तो समय का अंतर बताएं। तो देखिए साथियों इसमें क्या पूछ रहा है, समय का अंतर। तो ध्यान दीजिए अभी हम जस्ट जो है कॉन्सेप्ट बतलाए हैं, क्या बतलाए हैं यहाँ देखिए, जो समय का अंतर के बारे में यही है। तो इस सूत्र में क्या बनेगा कि साधारण ब्याज में अंतर, तो क्या हो जाएगा मूलधन दर और समय का अंतर ऊपर में लिख देंगे। तो यहाँ से यही इसी पर बनेगा यह सवाल। तो कैसे बनेगा उसके बारे में देखिए। तो क्या था सूत्र कि समय का साधारण ब्याज का अंतर कितना है 1000 रुपये, 1000 इधर लिखेंगे बराबर मूलधन कितना है 5000 रुपये, दर कितना है 10 और समय के अंतर को हम टी मानेंगे और बट्टे में क्या लिख देंगे 100। तो यहाँ से देखिए कटेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, फिर 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 का में 10 कितना बार में आएगा 2 बार। तो टी जो हो गया 2 ईयर हो जाएगा। यह क्या है टी, समय का अंतर आया, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसीलिए यह जो है बेसिक कॉन्सेप्ट बतलाए थे, ठीक ना साथियों। अब अच्छे से इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर, साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में अलग अलग धनराशि 5 वर्षों में अलग अलग धनराशि पर ब्याज का अंतर 1500 रुपया आता है। तो धनराशियों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम साथियों फिर से एक इसी टाइप का सवाल ले लिए। तो आप देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, धनराशि का अंतर मतलब मूलधन का अंतर। तो यहाँ से देखिए यह जो है यह है मूलधन में अंतर।
तो यही कॉन्सेप्ट लगाना है। साधारण ब्याज का में अंतर, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे क्या कि जो है साधारण ब्याज में अंतर कितना है 1500 रुपया, तो 1500 लिखेंगे बराबर मूलधन में अंतर को P लिखेंगे और समय कितना है 5 वर्ष और T कितना है 15 और बट्टे में 100 करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा साथियों, कटेगा 20 पंचे 100, 15 से यह कट जाएगा 15 दाही क्या यानी कि 100 आ जाएगा, 15 का 15 डबल जीरो ऐसे रहेगा। तो P बराबर क्या हो जाएगा 20 गुने 100 मतलब 2000 रुपया इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 2000 रुपया क्या आया, प्रिंसिपल आया नहीं, मूलधन में अंतर आया साथियों, मूलधन में अंतर आया। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की ओर, तो इससे पहले हम थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं साथियों। अब हम क्या पढ़ेंगे साथियों, किसी भी मूलधन का 3 गुना कर दी जाए 4 वर्षों में तो अगले 8 वर्षों में कितना गुना हो जाए, इस टाइप से क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। तो इसके लिए पहले बेसिक जान लेते हैं, ठीक ना। तो बेसिक क्या है साथियों कि यदि कोई धन, मान लेते हैं T1 कोई धन है जो है T1 समय में कोई धन जो है मान लेते हैं n गुना हो जा रहा है, n1 गुना हो रहा है, ठीक। और T2 समय में कोई धन n2 गुना हो रहा है। तो यहाँ से जो है कितना गुना होगा इसके लिए यानी कि n2 निकालने के लिए साथियों, n2 निकालने के लिए एक सूत्र है या ट्रिक कहिए, क्या हो जाएगा ध्यान से देखिए, T2 बट्टा में T1 ठीक इंटू n1 माइनस 1 ब्रैकेट प्लस 1। यह जो है आप लोगों को याद रखना ही होगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है साथियों। यदि आप चाहते हैं इस टाइप के सवाल को विद इन 5 से 10 सेकंड में बनाना तो यह जरूरी है। तो आइए इस पर हम एक सवाल लेकर बतलाते हैं और सेम प्रोसेस जो है यही रखेंगे। जैसे हम एक सवाल लिखते हैं, एक प्रश्न जो है मान कौन सा होगा 16 ना, 16 प्रश्न। 16 प्रश्न में क्या है कि जैसे कोई धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाती है तो 8 वर्षों में स्वयं का कितना गुना हो जाएगा। तो यहाँ से साथियों बिल्कुल ध्यान से देखिए और एक एक पॉइंट को बतलाते हैं। यह जो हो जाएगा यह क्या हो जाएगा T1 हो जाएगा, यह जो है N1 हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा T2 हो जाएगा और हमें क्या निकालना है N2 निकालना है। तो यहाँ तक एक बार हम लिख कर बतलाते हैं जिससे आप लोगों को पहला सवाल है यह समझ में आ जाए। T1 कितना हो जाएगा 4 और N1 कितना हो जाएगा 3, T2 कितना हो जाएगा 8 और N2 निकालना है। तो यह सूत्र जो है साथियों देख रहे होंगे इसी सूत्र पर बैठाएंगे। तो यहाँ से इस सवाल को हम यहाँ से बैठा कर दिखाते हैं। देखिए T2 निकालना है, T2 नहीं N2 निकालना है। T2 कितना है 8 बट्टे में 4 गुने N1 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 और इंटू क्या कर देंगे प्लस में 1। तो यहाँ से कटेगा साथियों 4 दूना 8, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 और यह 2 2 2
2 गुने 2 4 हो जाएगा, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5। तो 5 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया? बढ़ते हैं, इसी पर एक और सवाल ले लेते हैं साथी। यदि नहीं अच्छे से समझ में आया तो एक और सवाल ले लेते हैं, ठीक ना। तो यहां से क्या करेंगे, एक और सवाल ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 करके। क्या है कि कोई निश्चित धनराशि, कोई निश्चित धनराशि, कोई निश्चित धनराशि एक निश्चित अवधि में, निश्चित अवधि में 8% वार्षिक साधारण ब्याज से स्वयं का दो गुनी हो जाती है तो 24% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से स्वयं का कितनी गुनी हो जाएगी। देखिए साथियों, पहले वाला में इसमें क्या था, टी दिया हुआ था और इसमें क्या दिया है, आर दिया, तो बनेगा सेम, चाहे टी दिया रहे या आर दिया रहे बनेगा सेम। समझ में आ रहा है ना। तो यहां से साथियों बिल्कुल ध्यान दीजिए, क्या हो जाएगा, यहां से जो है यह शुरू वाला है और यह शुरू वाला में है, तो यहां लिखेंगे T2 पहले लिखते थे, तो 24 बट्टा में कितना हो जाएगा 8 और गुने कितना 2 माइनस 1 और उसके बाद इंटू 1। तो यहां से क्या हो जाएगा 8 तिरिक 24, तो 3 यहाँ 1 हो जाएगा, 3 को 1 से गुना कर 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4। 4 जो है इसका 4 गुना इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया साथियों तो एक चीज और दूसरा तरीका हम बतलाते हैं जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो दूसरा तरीका क्या है इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा बतला देते हैं। ऐसे याद कर सकते हैं T1 बट्टा में T2 बराबर N1 माइनस 1 और N2 माइनस 1। तो T1 करने का मतलब साथियों वही समय नहीं, जो इसका जो है दर R1 R2 करके मान सकते हैं वैसे। तो यह जो है साथियों यह 8% हो गया यह, ठीक। तो यहां से जो है क्या करेंगे 8% लिखेंगे और यहां से कितना हो जाएगा 24, यह हो जाएगा 24 नीचे में। N1 कितना हो जाएगा, N1 2 है तो 2 माइनस 1 और N2 क्या हो जाएगा N2 माइनस 1 निकालना है। तो यहां से काटिए 8 तिरिक 24, तो कितना हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा, 1 गुने 3 कितना हो जाएगा 3 बराबर N2 माइनस 1, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 बराबर N2, यानी N2 बराबर कितना हो जाएगा 4, तो यही 4 हो जाएगा। तो यह दूसरा प्रोसेस था, समझ में आ रहा हो। चलिए एक और सवाल इसी पर बतला देते हैं, इसी पर समझ में आ जाएगा, ठीक ना। इसी पर बतलाते हैं। अगला सवाल जो है क्वेश्चन 18 क्या है, कोई धनराशि एक निश्चित
निश्चित दर पर 7 वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाती है तो बताइए कितने वर्षों में स्वयं की 19 गुना हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए साथियों, अभी जस्ट जो बतलाए हैं, क्या बतलाए हैं कि T1 बटा में T2 बराबर N1 माइनस 1 और N2 माइनस 1। तो यह सूत्र पर बैठा के देखिए और बन जाए। तो T1 कितना है, पहला ईयर 7 है, दूसरा कितना है जो है 19, दूसरा कितना है, दूसरा वर्ष निकालना है ना, तो T2 निकालना है, ठीक, बराबर। यहाँ से देखिए N1 कितना है, कितना गुना हो रहा है, 4 गुना, तो 4 माइनस 1, और N2 कितना हो रहा है 19 माइनस 1। तो यहाँ से देखिए 7 बट्टा में T2 बराबर ये कितना हो जाएगा 3, और इधर कितना हो जाएगा 18, 3 कान में 18, 3 छक 18। तो यहाँ से T2 बराबर कितना हो जाएगा 7 छक्के 42। तो 42 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करते होंगे कि हमने जो है जितना भी था क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट से संबंधित उन सभी को डिस्कस कर दिए हैं साथियों। तो आप लोग क्या कीजिए कि आप लोगों के पास कोई सेट होगा तो अब जो है आप सिंपल इंटरेस्ट से संबंधित उस सेट में प्रश्न खोजिए और देखिए बना के बन रहा है कि नहीं, ठीक ना। जो सवाल नहीं बन रहा है साथियों, आप इस वीडियो के जो है कमेंट बॉक्स में सवाल को कमेंट कर दीजिएगा, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। अब हम पढ़ेंगे साथियों क्या, टाइम एंड वर्क। क्या पढ़ेंगे, टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे। जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ना उसको हम पहले पढ़ लेंगे साथियों। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।